नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 2 जनवरी 2024 आज है मंगलवार, यानी कि फिर निफ्टी का एक्सपायरी। तो चलिए चलते हैं चार्ट के एनालिसिस पर। यूएस पिक्स पर नजर रखेंगे। पहला चार्ट यूएस पिक्स का ही होता है हमारा। तो ये लोड नहीं हो रही है। हाँ, अब आ गई। सॉरी फॉर द डिले। देखिए यूएस पिक्स नीचे की तरफ ही है, यहाँ से कोई ख़राब संकेत अभी भी नहीं है, तो इन्वेस्टेड रहिए। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का चार्ट देखें तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी नीचे की तरफ आ रही है। अगली डेस्टिनेशन मार्केट का यूएस ऑयल है, ये यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड दिखना चाहिए। हाँ, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ने 3.833% पर एक सपोर्ट ली है, लेकिन रेजिस्टेंस के भरमार है, यहाँ पर नीचे की तरफ ही आने की कोशिश कर रही है। तो यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील में भी कोई खराब संकेत नहीं दे रही है इक्विटी मार्केट के लिए। यूएस ऑयल के क्रूड ऑयल के चार्ट भी वीक है, रेंज बाउंड है लगभग। तो रेंज अब निकल कर आ रही है 76 से 68 के बीच। तो मार्केट अभी भी अच्छी संकेत दे रही है इक्विटी के लिए। यूएस 100 यानी कि नेस्डेक की चार्ट तेज है और नीचे 16,500 पर अच्छी सपोर्ट है। जब तक उसके नीचे क्लोज ना दे तो मार्केट को कमज़ोर मत समझिए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल भी नई कीर्तिमान स्थापित करते हुए सपोर्ट लगभग 37,000 के करीब है। मार्केट बेहतरीन तेजी दिखा रही है। S&P 500 थोड़ी सी गिरावट की जो सिलसिला दिखाई थी वो भी एब्सॉर्ब कर लिया है मार्केट ने, क्योंकि देखिए ये कैंडल को देखिए, कैंडल नीचे की तरफ से अच्छी सी बाइंग आ गई है। मार्केट थोड़ी सी नीचे आए तो लॉन्ग की कैंडिडेट बन जाएगी। 4700 के आसपास अच्छी सपोर्ट दिखाई पड़ रही है। FTSE यानी कि यूके की मार्केट अच्छी ब्रेकआउट दिखा रही है। 7700 के आसपास मार्केट का एक कंसोलिडेशन जोन थी, वो पार करके मार्केट ट्रेड करना चालू किया है। मार्केट के लिए मार्केट लॉन्ग कैंडिडेट है 7700 के आसपास से। गोल्ड में अभी भी तेज़ी बरकरार है। 2050 अब अच्छी सपोर्ट बन के उभर रही है। तो 2050 एक अच्छी लेवल है, उसके नीचे आए तो 2000 और उसके नीचे आए तो 1975, ये सभी अच्छी सपोर्ट की तरह काम करेगी। डॉलर इंडेक्स ने थोड़ी सी इजाफा दिखा रही है। मार्केट में अच्छी सपोर्ट अब निकल कर आ रही है 100.69। यूएसडी INR में कोई हलचल ही नहीं है। थोड़ी सी जो हलचल है वो है 83.4 और 82.9। ये 50 पैसे के अंदर ही मार्केट बहुत दिनों से ट्रेड कर रही है। यूरो यूएसडी थोड़ी सी गिरावट दिखा रही है, लेकिन गिरावट उस तरह वहाँ तक हुई है जहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट है। तो 1.104 एक बेहतरीन सपोर्ट बनकर आ रही है। यूरो यूएसडी के बाद इथेरियम क्रिप्टो में जाए तो क्रिप्टो में बेहतरीन तेज़ी, लेकिन इस लेवल को आप कमज़ोर मत समझिए। ये अच्छी रेजिस्टेंस का काम कर रही है 2400 का लेवल। तो 2400 में अगर पार कर जाए इथेरियम और भी तेज़ी बाकी है। बिटकॉइन ने बेहतरीन ब्रेकआउट दिखाई है, बेहतरीन ब्रेकआउट। अब आप क्या कर सकते हो, अब ये जो लेवल आई है उस लेवल के ऊपर मार्केट में आप एक रेखा खींच दीजिए। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी, थोड़ी सी अगर हो जाए रिट्रेसमेंट तो 44,160 के आसपास लॉन्ग कैंडिडेट बन गई है ये बिटकॉइन। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स लगातार जहाँ पर थी वहीं पर खड़ी है। तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में कोई मूवमेंट नहीं। 2094 ये अच्छी सपोर्ट है, वहाँ पर ही मार्केट खड़ी हुई है अभी तक। तो हलचल होने की संभावना आ रही है। जब मार्केट इस तरह के लिए खड़ी हो जाती है कहीं भी इस लेवल पर, एक इम्पोर्टेंट लेवल पर, तब मूवमेंट तेज आती है। इंडिया विक्स में मार्केट अभी भी रेंज बाउंड ही है और अब मार्केट का रेंज निकल कर आ रही है 12.76 से 4 to 16.32। ये लेवल के बीच मार्केट रेंज बाउंड है। इंडिया 10 ईयर बॉन्ड भी रेंज बाउंड है। मार्केट नीचे की तरफ
7.146% में अच्छी सपोर्ट दिख रही है और रेजिस्टेंस मिल रही है उससे 7.247% पर। ये लेवल्स दाहिने साइड में अंकित है। तो निफ्टी देखिए, निफ्टी एक और कीर्तिमान पिछले दिन स्थापित की थी, एक डोजी कैंडल भी क्रिएट की है। ये दो संकेत आपात विरोधी होती है। तो देखिए यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर एक डोजी कैंडल क्रिएट हुई है। तो यहाँ से दो चीज़ पता लगती है कि ऊपर से सेलिंग भी आई है और नीचे से बाइंग भी आई है। इस तरह से डोजी कैंडल क्रिएट हो गई है। तो इस डोजी को आप मान के चलिए जिसकी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे उस तरफ मार्केट थोड़ी देर जाता रहेगी। तो 21,600 के आसपास मार्केट की सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 21,800 पर मार्केट को एक रेजिस्टेंस भी मिली है तगड़ी। तो इसके बाद बैंक निफ्टी भी उसी तरह की एक डोजी कैंडल क्रिएट की है। देखिए जहाँ पर मार्केट का लॉन्ग होना चाहिए था वहीं से मार्केट पलटी है और मार्केट में ऊपर की तरफ से सेलिंग भी आई है। तो यहाँ पर ये तीन जो इंडिसाइसिव कैंडल क्रिएट हुई है, देखिए लगातार पिछले 3 जो कैंडल है वो वॉलेटिलिटी को दर्शाती है। तो मार्केट में थोड़ी चौकन्ने हो जाना चाहिए, लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए, लेवल्स का रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। फिर निफ्टी में भी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी दिखी गई और जो लकीरें हैं जहाँ पर मार्केट को रिएक्ट करना था वहाँ पर किया भी। इसके बाद मिड कैप निफ्टी लगातार अपनी हाइज बनाते जा रही है। 10,470 यानी कि 10,500 के करीब मार्केट को एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मिली है। नीचे की तरफ मार्केट आने लगे तो 9969 पर मार्केट को अच्छी सपोर्ट मिलेगी। इसके बाद सेंसेक्स का चार्ट देखें तो सेंसेक्स में भी उसी तरह की वॉलेटिलिटी दर्शा रही है। ऊपर से मार्केट में सेलिंग भी आई है, नई कीर्तिमान भी स्थापित हुई थी ऑल टाइम हाई पिछले दिन, और नीचे की तरफ से बाइंग आई है, ऊपर की तरफ से सेलिंग आई है। तो ये मार्केट का एक वॉलेटिलिटी बढ़ने की संकेत दे रही है। तो आज सुबह के एनालिसिस इतना ही, बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। आप सावधानी से ट्रेड करते रहिए, अच्छे रहिए, और अगर हमारे काम अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डेरिवेटिव्स में पोजीशन हो तो एक दायित्व बन जाती है कि उसे हेज रखें। तो यही है आज सुबह का एनालिसिस। धन्यवाद।